नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था लेबर कॉस्ट। हालांकि लेबर कॉस्ट से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये 6वां क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं टोटल 5 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के दरमियान आपके LTR माने लेबर टर्नओवर रेशियो को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड किया था। आज की क्लास हमारी फाइनल क्लास रहेगी लेबर कॉस्ट से जुड़ी हुई। आज की क्लास के अंदर हम आपके इंसेंटिव प्लान्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिसको आप लोग बेसिकली बोनसेस के नाम से जानते हो या बोनस प्लान के नाम से जानते हो। उम्मीद करता हूं एक एक कॉन्सेप्ट को आप सभी मेरे साथ आखिरी तक बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं एग्जैक्टली इंसेंटिव प्लान्स का क्या मीनिंग होता है, क्यों ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जरूरी है और कितने तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग डेफिनेटली इंसेंटिव प्लान को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इंसेंटिव प्लान की बात करते हैं, इसको आप लोग बोनस प्लान के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जब इंप्लॉयज के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो इंप्लॉयज अगर आप लोगों का काम करते हैं, जो भी वर्कर होता है उनकी अपनी एक टेंडेंसी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपनी टेंडेंसी के बियॉन्ड जाकर के काफी वर्कर ऐसे होते हैं जो काफी प्रोडक्टिव काम करते हैं, आपकी जो आउटपुट है उसके अंदर काफी इजाफा लेके आते हैं। यानी कि जो आपका नॉर्मल एक स्टैंडर्ड लेवल होता है आउटपुट का, उससे बढ़कर के वो काम करते हैं। या दूसरा ये हो सकता है, जो काम आपका ज्यादा टाइम में होने वाला था उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी के बिहाफ पे उस टाइम को काफी कम कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप लोग उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, इंसेंटिव कहते हैं। और इंसेंटिव प्लान्स अपने आप पे इन तरीके का एक सिस्टम होता है जहां पर आप लोग एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पे करते हैं अपने इंप्लॉय को। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अगर आप लोग अपने वर्क के अंदर थोड़ा सा एफिशिएंसी इंक्रीज करवाना चाहते हैं, बेटर आउटपुट एक तरीके से अपने इंप्लॉय से चाहते हैं, या कम समय में एक टाइम को एक पर्टिकुलर जॉब टास्क को करवाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो आपका इंसेंटिव प्लान है वो काफी हद तक आपकी मदद करता है। अब इंसेंटिव प्लान को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स, जिनको हम लोग अभी 1-2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या निकल के आती है इंसेंटिव प्लान को लेकर के। देखिए, इंसेंटिव प्लान की अगर आप लोग बात करते हैं तो इंसेंटिव प्लान्स आर वेज पेमेंट सिस्टम। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, आपका ये वेज पेमेंट सिस्टम होता है अंडर विच वर्कर रिसीव एडिशनल पेमेंट। जो आपके वर्कर हैं उनको क्या मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एडिशनल पेमेंट मिलता है, जिसको यहाँ पे किस नाम से जाना गया है, बोनस के नाम से जाना गया है। और ये बोनस उनको दिया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग मोर देन स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। माने उन्होंने स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा काम प्रोड्यूस किया है। या सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, जो आपका टाइम है उन्होंने बहुत कम समय में कर दिया। जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, उसके कंपैरिजन में उन्होंने बहुत कम समय लिया है एक जॉब को, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर उसको एक बोनसेस दिया जाता है, एक एडिशनल पेमेंट दिया जाता है। ये जो पेमेंट करने का आपके पास जो सिस्टम होता है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, इंसेंटिव प्लान कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है, दीज प्लान्स आर डिजाइन टू मोटिवेट द वर्कर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोटिवेशन का प्रोडक्टिविटी के साथ सीधा सीधा संबंध होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक डिमोटिवेटेड व्यक्ति कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है, कभी भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रोडक्टिव काम करवाना है अपने इंप्लॉय से, इस मींस अपना आपको जो आपका जो इंप्लॉय है, आपका जो वर्कर है, उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। जब किसी को एडिशनल पेमेंट मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, बोनस मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो मोटिवेटेड रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, और उस केस में उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दीज प्लान्स आर डिजाइन टू मोटिवेट द वर्कर। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं। क्यों? ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और जैसे प्रोडक्टिव इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा रिलेशनशिप एफिशिएंसी के साथ होता है। तो एफिशिएंसी
एफिशिएंसी में भी इजाफा आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। माने मोटिवेशन से आपका बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी से एफिशिएंसी बढ़ता है, और एफिशिएंसी बढ़ता है तो बढ़िया आउटपुट आपको मिलता है, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आया? दैट्स व्हाई अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से इंसेंटिव प्लान अपने आप में बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे जब जब आप लोग लेबर कॉस्ट के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले सिंपल आपको वेजेस कैलकुलेट करना आना चाहिए। एक सवाल आपका यहां से पूछा जाता है, चौथी क्लास के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था। सेकंड मैंने बताया था एलटीआर, लेबर टर्नओवर रेशियो को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके तीनों मेथड को हम लोगों ने अपनी 5वीं क्लास के अंदर अंडरस्टैंड कर लिया था। और मैंने बताया था एक सवाल अक्सर आपके इंसेंटिव प्लान या बोनसेस से पूछा जाता है, बोनस प्लान से पूछा जाता है। और यहाँ पे बोनस प्लान के जो न्यूमेरिकल है ना, वो बेहद आसान होते हैं अगर आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन सिंपल वर्ड आप लोग क्या कह सकते हैं, इंसेंटिव प्लान मींस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड गिवन टू वर्कर फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। माने आप अपने वर्कर की बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, उसके लिए जो आप उसको एडिशनल, एक्स्ट्रा और ज्यादा जो रिवॉर्ड देते हैं ना, वो ज्यादा रिवॉर्ड ही आपका क्या कहलाता है, इंसेंटिव प्लान कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एग्जैक्टली इंसेंटिव प्लान का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें इसको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके का सवाल आता है कि इंसेंटिव प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कीजिए, तो बहुत सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आप लोग बड़े प्यार से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप लोग अपने वर्कर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया था ना सर, यहाँ पे होता क्या है, अगर आप लोग बेसिकली बोनस की बात करते हैं तो बोनस का सीधा सीधा संबंध उसके मोटिवेशन से रहता है, यानी कि एक मोटिवेशन फैक्टर लेके आता है उसके जीवन के अंदर। और जो मोटिवेशन से डायरेक्टली आपका क्या इंक्रीज होता है, आप लोग कह सकते हैं सर उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। और जैसे ही उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, उसके काम के अंदर आपको क्या दिखना स्टार्ट हो जाता है, एफिशिएंसी दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस तरीके से तमाम चीजों को रिलेट करके लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली जब भी आप लोग क्या देते हैं, बोनस देते हैं, और बोनस को ही आप लोग किस नाम से जानते हैं, इंसेंटिव प्लान के नाम से जानते हैं, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट, अहम और जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनकरेज होता है क्या, एफिशिएंसी, मैंने बताया ना, एंड स्किल, मोटिवेशन फैक्टर होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो बहुत ऑब्वियस बात है, जो आपका लेबर कॉस्ट पर यूनिट है ना, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपका घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा, कम समय में काम करेगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वर्कर, तो आपका जो वर्क है, जो आपका प्रोडक्शन पर कॉस्ट है, वो डिक्रीज होता है। समझ में आया? रिड्यूस होता है। और अगर आप लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पर्सनैलिटीज। फर्स्ट इज वर्कर, वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में अगर आप लोग रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो उसको बोनसेस, उसको इंसेंटिव्स देना जरूरी हो जाता है। और लास्ट में आप लोग क्या लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड द हायर अर्निंग टू एफिशिएंट वर्कर। क्लियर है? जो भी एफिशिएंट वर्कर है उनको एक हायर अर्निंग प्रोवाइड करने के लिए भी इंसेंटिव और बोनस का सिस्टम एक तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर होना जरूरी होता है। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो किससे जुड़ी हुई थी, आपकी आज की क्लास नंबर 6 के अंदर इंसेंटिव प्लान से। तो आई होप कि यहां तक आपको एक तरीके से सुफिशिएंट नॉलेज मिल गया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सर ये इंसेंटिव प्लान का क्या लफड़ा रहने वाला है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर इंसेंटिव प्लान ठीक है, हमें समझ में आ गया, बोनस हमको देना है, ये जो बोनस दिया जाता है क्या कोई स्टैंडर्ड लेवल सेट किया गया है, किस बिहा पे बोनस दिया जाता है, कितने तरीके हैं बोनस देने के। तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स। जब भी आप लोग किसकी बात करते हैं, इंसेंटिव प्लान की बात करते हैं, तो इंसेंटिव प्लान के अंदर वी हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसेंटिव्स। याद रखिएगा, 5 ऐसे तरीके हैं जहां पर आपको अलग अलग, जो भी टॉप एक तरीके से मैं कहूंगा मैनेजमेंट गुरुज हैं, उन्होंने आपको अलग अलग तरीके दिए, आप लोग ये मेथड इस्तेमाल कीजिए, ये मेथड इस्तेमाल कीजिए, इतना बोनस दे सकते हैं, इतना बोनस दे सकते हैं। उन तमाम तरीकों को आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो केवल 3 तरीके ऐसे रहेंगे जिन पर अगर आप लोग कमांड कर लेते हैं, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं, फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आई एम डैम श्योर, 100% डैम श्योर, आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर इंसेंटिव प्लान से सवाल आया तो इन तीनों के अंदर में से एक सवाल आपको मिल जाएगा। बाकी आपको जितने भी है उनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन आपको पता होना चाहिए इंसेंटिव प्लान के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो प्रीमियम बोनस प्लान की होती है। ठीक है, पहली कैटेगरी, अब मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, प्रीमियम बोनस प्लान। पहली कैटेगरी क्या होती है? प्रीमियम बोनस प्लान। अगर आप लोग सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो सेकंड कैटेगरी होती है डिफरेंशियल पीसीज रेट प्लान। याद रखिएगा, सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? डिफरेंशियल पीसीज रेट प्लान के नाम से आप लोग इसको जानते हो। माय डियर फ्रेंड, तीसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है आपका ग्रुप इंसेंटिव प्लान। चौथा कैटेगरी होता है आपका, याद रखिएगा, इंसेंटिव प्लान फॉर द इनडायरेक्ट वर्कर। और पांचवा कैटेगरी होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग एंड द को पार्टनरशिप। तो टोटल कितने हमारे पास प्लान्स है, इंसेंटिव प्लान्स है? टोटल 5 तरीके के हैं। सबसे पहले आप लोग कहते हैं प्रीमियम बोनस प्लान, दूसरा आप लोग कहते हैं डिफरेंशियल पीसीज रेट प्लान, तीसरा क्या होता है? ग्रुप इंसेंटिव प्लान, चौथा क्या होता है? इंसेंटिव प्लान फॉर द इनडायरेक्ट वर्कर, और पांचवा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका प्रॉफिट शेयरिंग एंड द को पार्टनरशिप। ये 5 आपके प्लान हैं जो आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पे बता देता हूं, अगर आप लोग केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए, सर ये जो आपका है ना प्रीमियम बोनस प्लान है, यही आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी आर्टिकल रहने वाला है। बाकी आप लोग यहाँ पे डिफरेंशियल पीसीज रेट प्लान को ड्रॉप कर सकते हैं, ग्रुप इंसेंटिव प्लान को ड्रॉप कर सकते हैं, इंसेंटिव प्लान फॉर द इनडायरेक्ट वर्कर को ड्रॉप कर सकते हैं, और आप प्रॉफिट शेयरिंग एंड द को पार्टनरशिप को ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोग्राम से परस्यू कर रहे हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इंसेंटिव प्लान से क्वेश्चन आया तो मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, वो कहां से आएगा? प्रीमियम बोनस प्लान से आएगा। लेकिन प्रीमियम बोनस प्लान के अंदर वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द 3 मेथड जिनको हमें पढ़ना है, जिनकी फीचर्स को हमें पढ़ना है, जिनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है, और तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग केवल और केवल प्रीमियम बोनस प्लान को पढ़ के चले जाते हैं, जहां पे इन तीनों का नाम है, ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, और ये आपका तीसरा नंबर है, तो अगर सवाल आया तो इन तीनों में से एक आएगा, रेदर देन आपका या तो एलटीआर से पूछा जाएगा, लेबर टर्नओवर रेशियो से, या नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करना आता है। तो 3 तरीके के ही सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन चीजों को छोड़ दीजिएगा। हर साल जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, तो हम इसको छोड़ ही देते एक तरीके से। और मेरे को नहीं लगता जो भी आज के टाइम पे टॉप एजुकेटर्स है स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ द को स्ट्रीम, वो स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन सबको पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति इनको स्किप करके चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग डिमांड करेंगे, अगर सर आपके पास टाइम है और केवल पढ़ना है, पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं एक स्पेशल क्लास इन तमाम इंसेंटिव को लेकर के भी बना दूंगा। लेकिन जो स्टार क्लास रहने वाली है वो प्रीमियम बोनस प्लान के नाम से रहने वाली है, जहां पर हम लोग हालसे प्लान को पढ़ेंगे, रोवन प्लान को पढ़ेंगे, और आपका बेडवेक्स पॉइंट स्कीम को पढ़ेंगे। ये 3 है जिनको आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, लर्न करना है। इनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स है, अपनी अपने थॉट प्रोसेस है, अपनी अपनी फीचर है, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बोनस देने के अपने अपने तरीके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनके बिहा पे आप लोग न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे। समझ में आया? तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसेंटिव प्लान के अंदर, बोनस प्लान के अंदर जो सबसे जरूरी आर्टिकल होगा दैट इज द प्रीमियम बोनस प्लान। क्लियर है? और प्रीमियम बोनस प्लान के अंदर वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स। फर्स्ट इज हालसे प्लान, सेकंड इज रोवन प्लान, थर्ड इज बेडवेक्स पॉइंट स्कीम। क्लियर है? इन तीनों को आपको 1 बाय 1 करके अंडरस्टैंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके हालसे प्लान से। देखिए, हालसे प्लान सीधा सीधा ये कहता है, जो भी व्यक्ति आपका टाइम सेव करता है, जैसे आपका स्टैंडर्ड टाइम था मान लीजिए 10 घंटा, और उसने आपका 2 घंटा बता दिया, उस काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर दिया, तो आपका टोटल टाइम कितना बचा? 2 घंटा बचा है। तो 2 घंटे का जो वेजेज बनता है ना, उसका 50% आपको उसको पे कर देना है। नॉर्मल वेजेज जो बनता है उसके अलावा, बोनस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल वेजेज के अलावा आपका जो उसने टाइम बचाया, उस टाइम का जो टोटल आपका रेट बनता है, उसका कितना परसेंट बोनस के टर्म में देना है? 50% बोनस के टर्म में देना है। ये बात कौन कहता है? ये आपका हालसे प्लान कहता है। क्लियर है? सिंपल समझ में आया? 50% का लफड़ा है, और कोई यहाँ पे ज्यादा आपको रॉकेट साइंस देखने को नहीं मिलेगी। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? हालसे प्लान इज ए इंसेंटिव वेज सिस्टम। ये तो खैर आप लोग लिख ही सकते हैं। ये अपने आप में क्या होता है? एक इंसेंटिव वेज सिस्टम होता है, इन विच ए वर्कर रिसीव टाइम वेज प्लस में, ध्यान रखिएगा, उसको जो आपका टाइम वेज तो मिलता ही मिलता है, प्लस में उसको क्या मिलता है? बोनस मिलता है। बोनस किसके लिए मिलता है? जो उसने उसका समय बचाया है इन कंप्लीटिंग ए जॉब। अब ध्यान रखिएगा, यूजुअली द वर्कर रिसीव
सेव्ड, वर्कर को कितना मिलता है 50% ऑफ द टाइम सेव्ड एज ए बोनस। जो उसने टाइम बचाया उसका जो टोटल पैसा बनता है उसका 50% उसको किसकी टर्म में मिल जाता है, बोनस की टर्म में मिल जाता है। ये किसका माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली तरीका है, ये आपका हाल से, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, हाल से प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अगर आप लोग सिंपल से एक एग्जाम्पल, पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सर ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, आपको आपके एम्प्लॉय का टोटल अर्निंग निकालना है। तो देखिए जो उसका वेज बनता है वो तो आपको पता ही है, वो तो आपको कैलकुलेट करना है। वेज कैसे निकालते हैं, सर कितने घंटे काम किया और किस रेट के साथ काम किया, ये तो उसका वेज हो गया है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसने टाइम टेकन और उसका रेट है, ये तो उसका वेज हो गया। ये तो उसका क्या हो गया, सिंपल वेजेस का फॉर्मूला है, ये हमने उसका वेज निकाल लिया। प्लस में हमें उसको क्या देना होगा, बोनस देना होगा। और वो बोनस कितना निकलेगा सर, 50% जो उसने टाइम बचाया है। तो देखिए ये क्या है, आपका 50% है, ठीक है, क्या है 50% है जो उसने टाइम सेव किया है। क्या किया है, टाइम सेव किया है और जिस रेट से सेव किया है। क्लियर है, यानी कि टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट और उसका 50% निकाल के वेजेस के अंदर अगर आप लोग प्लस कर देते हैं तो आपका क्या निकल आता है, टोटल अर्निंग निकल आता है। एक चीज कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं। देखिए एक स्टैंडर्ड टाइम है, एक काम को करने में 10 घंटा लगता है, वो हो गया आपका स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है, उस बंदे ने आपका 8 घंटे में निपटा दिया, 10 - 8 कितना बचा, 2। तो ये टाइम जो उसने बचाया है उसका एक कैलकुलेशन हो जाता है, यानी कि टाइम सेव्ड इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड टाइम माइनस में टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम माइनस में टाइम टेकन इज इक्वल टू द टाइम सेव्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को जरूर एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, अपने दिल दिमाग जहन के अंदर बैठा लीजिएगा, तभी आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। एक न्यूमेरिकल से मैं आपको और बेटर क्लैरिटी करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 10 घंटा है, 8 घंटा उसने लिया है और रेट कितना है उसका, 10 रुपए 1 घंटे का है। तो अगर आप लोग यहाँ पे वेज निकालना चाहते हैं, या फिर मैं सिंपल कह देता हूं उसका वेज अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, सर वो कितने घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है। क्लियर है, उसने कितने घंटे काम किया है, 10 घंटे काम किया है। क्लियर, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ, टाइम टेकन। उसने टाइम, सॉरी 1 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसने कितना टाइम कितना घंटे काम किया है, 8 घंटे काम किया है। मल्टीप्लाई में उसका रेट कितना है, 10 है, तो कितना हो गया उसका 80 रुपए का उसका एक तरीके से वेज हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे बोनस निकालते हैं तो सर बोनस कैसे निकालते हैं, हमें ये करना है आपका जो टाइम सेव्ड है, यानी कि उसने जो टाइम बचाया है और जिस रेट से बचाया है उसका कितना निकालना है, 50% निकालना है। 50% का मतलब आप लोग 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं, सर सिंपल है, उसने कितना स्टैंडर्ड टाइम, अगर आप लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, अगर आपको क्या निकालना है, टाइम सेव्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सर उसका स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर है, उसने कितना घंटा लिया, 8 घंटा लिया, तो हमारे पास 2 घंटा हमारा बच गया है। क्लियर है, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया है, 2 घंटे हो गया है। बस यहाँ पे पुट करना है, टाइम सेव्ड 2 घंटे हो गया। कितना टाइम लेता है, रेट कितना है, 10 का है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 10 दूनी 20 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए बन जाएंगे। अगर आप लोग टोटल अर्निंग करते हैं, अगर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल अर्निंग करते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका 80 रुपए पहले था, 10 ये हो गया है, कितना हो गया है, 90 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे उसको बोनस कितने का मिला है, 10 रुपए का मिला है। फॉर्मूला मैंने वही इस्तेमाल किया है जो वेजेज प्लस में बोनस। क्लियर है, ये हर जगह यही पे रहेगा, यानी कि फॉर्मूला तो यही रहेगा। टोटल अगर आप लोग अर्निंग निकालते हैं किसी भी केस के अंदर, याद रखिएगा टोटल अर्निंग इज इक्वल टू द, आप लोग क्या करेंगे, आपके वेजेज को कैलकुलेट करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, बोनस करेंगे। ठीक है, और बोनस के सबके अपने तरीके हैं, तीनों मेथड के अंदर मैंने बता दिया। यहाँ पे बोनस कैसे निकालते हैं, हमने अभी भी इसको कैलकुलेट करना सीखा है। सर अगर आपको क्या निकालना है, बोनस निकालना है, तो बोनस निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपने जितना टाइम सेव किया है, यानी आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या हो गया, टाइम सेव्ड हो गया है। क्लियर है, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, रेट करेंगे और उसका कितना कर देंगे, 50% कर देंगे। 50% के लिए आप लोग कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है, तो बहुत बेसिक है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आपको अपने ख्याल में अपने जहन में रखना है। इसके अलावा एक आध न्यूमेरिकल मैं और चेक कर लेता हूं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है ना, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई और कर लेता हूं ताकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से रह जाए। स्टैंडर्ड टाइम जैसे 8 घंटा 6 घंटे का है, तो 2 घंटा आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, टोटल ठीक है 6 ही रहेगा। देखिए आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी, ये तो आपको क्लैरिटी हो गया होगा। इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, आपसे पूछा क्या जाएगा, इसको आपको सोल्व
सोल्व करना। देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है ना क्या सोल्व करना है, आपसे क्या पूछा जाएगा, सर आपको कौन सा मेथड लगाना है, हाल से प्लान लगाना है, और हाल से प्लान की हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, टोटल वेजेस को या फिर जो भी उसका पैसा बनता है उसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। आप लोग सिंपल तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे जरूरी बात, सर इसकी फीचर्स क्या रहने वाली है। यहाँ पे देखिए फीचर ये है, जब भी आप लोग हाल से प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो आपका वर्कर होता है डेफिनेटली अगर वो प्रोडक्टिव काम करता है तो उसको डेफिनेट यानी कि उसको क्या मिलता है, मिनिमम वेज मिलता ही मिलता है, इसकी गारंटी होती है। क्लियर है, क्योंकि तरीका यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। वर्कर को रिसीव होता है 50% ऑफ द टाइम सेव्ड एज ए बोनस। ये भी मैंने बता दिया, यहाँ पे वर्कर को कितना टाइम मिलता है, जो टाइम उसने बचाया उसका 50% एज ए बोनस मिलता है, एंड रिमेनिंग बेनिफिट गोज टू द एम्प्लॉयर। जो रिमेनिंग बेनिफिट है भाई वो एम्प्लॉयर के पास चला जाता है। उसने क्या किया भाई, तूने मेरा बेनिफिट किया तो 50% मैं तेरे को दे देता हूं, 50% मैं रख लेता हूं। और एक एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए बड़ी बात होती है 50% जो उसने टाइम बचाया उसका पैसा उसको मिल जाना बड़ी बात होती है। अपने आप में एक मैं कहूंगा अच्छा इनिशिएटिव रहता है, ठीक है। हालांकि ये जो आपका हाल से है इसमें 50% है, कुछ ऐसे प्लान्स भी है जहां पे 75% बोनस भी प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर मैं आगे जाके चर्चा करूंगा। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, एक और नाम था, आई थिंक वो आपके सिलेबस के अंदर है या नहीं है, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा डीयू के सिलेबस के अंदर है ना, उसका जिक्र आ जाता है, यानी कि आपसे उससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया जाता है, सर ये आपका है हाल से वियर प्लान, याद रखेंगे क्या है आपका, हैस्ले वियर प्लान, ठीक है ना, ये क्या है आपका हैस्ले वियर प्लान है। तो इसके आगे एक शब्द, अच्छा यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपका हैस्ले, स्पेलिंग आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हैस्ले वियर प्लान। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए हैस्ले है तो ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है माय डियर फ्रेंड्स की जब आप लोग बोनस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे तो आपने पहले बोनस कितने की बात की थी, 50% की बात की थी, लेकिन यहाँ पे जो बोनस कैलकुलेट होता है 33/1/3% कैलकुलेट होता है। हालांकि ये चीज आपके सिलेबस के अंदर नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी क्लियर रही होंगी। हाल से ही प्लान है ये ओके है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट है। कई बार क्या होता है हैस्ले वियर प्लान पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे बोनस कितना होता है 33 सही 1/3%, यानी कि 33 कंप्लीट 1/3% आपका बोनस यहाँ पे दिया जाता है। कई बार मैंने देखा है इससे रिलेटेड आपके एक न्यूमेरिकल दिए गए हैं, हालांकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से केवल दो ही चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपका पहला प्लान क्या है हाल से और दूसरा कौन सा है रो वन, तीसरा भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां से सवाल की प्रोबेबिलिटी बनती है, दैट्स व्हाई इसको हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आया। उम्मीद करता हूं ये पहला जो आपका प्लान है प्रीमियम बोनस प्लान के अंदर हाल से प्लान, ये आपको क्लियर रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द रो वन प्लान। रो वन प्लान के अंदर सर क्या होता है, यहाँ पे भी सेम ही बात है, बोनस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे 50% का अपना क्राइटेरिया था ना, रो वन के अंदर अलग तरीका है, वहां पे बोनस कैलकुलेट करने का अलग तरीका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा। मैंने काफी चीजों को सॉर्ट करके लिखा हुआ है, द रो वन प्लान इज एन अनदर इंसेंटिव सिस्टम वेयर द वर्कर रिसीव द टाइम वेजेज प्लस में बोनस। देखिए उसको टाइम वेजेज तो मिलता ही मिलता है, प्लस में क्या मिलता है, उसको बोनस मिलता है, किसके बेस पे, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम सेव्ड। वही बात आ गई ना, क्या किया उसने, जो टाइम बचाया है स्टैंडर्ड टाइम के कंपैरिजन में उसको क्या मिलता है, यहाँ पे बोनस मिलता है। क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सभी के सामने वही रहेगा, जो उसने टाइम टेकन लिया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में रेट, ये उसका क्या निकल आया सर, ये उसका वेजेस निकल आया। क्लियर है। और प्लस में आपको क्या करना है सर, आपको बोनस करना है, क्या करना है, बोनस करना है। वहां पे बोनस कैसे निकालते थे, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 2 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तरीका अलग है, आपने जो टाइम बचाया है उसको स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करना है, जितना टाइम आपने लिया है, और आप लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस इतना है ही है और कुछ नहीं है। बोनस इज इक्वल टू द टाइम सेव्ड, जो आपने टाइम बचाया, अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम, और जो आपने लिया मल्टीप्लाई बाय रेट। सिंपल है, ये बोनस का फॉर्मूला है। सर ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। सर सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सर सबसे पहले तो वेज ही निकाल दीजिए। अगर आप लोग वेजेस कैलकुलेट करते हैं, वेज कैलकुलेट करते हैं, तो उसने कितने घंटे काम किया है, 8 घंटे काम किया है, किस रेट से काम किया है, 10 रुपए के हिसाब से काम किया है, तो कितना हो गया, 80 रुपया उसका वेज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सर, यहाँ पे बोनस का फॉर्मूला बदल गया है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टाइम सेव्ड निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड टाइम से, मैं इसको एसटीडी लिख रहा हूं, ठीक है ना। आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम से, और मल्टीप्लाई किससे करना है,
टाइम टेकन से, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, उसने जो टाइम लिया है और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है सर, आपके रेट से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब इसमें वैल्यूज को जस्ट पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। सर अगर आप लोग बोनस निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, बोनस निकालना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, टाइम सेव्ड। 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया तो कितना घंटा बचा दिया, 2 घंटा। स्टैंडर्ड टाइम कितना था आपका, 10 घंटे था, उसने कितना समय लिया है, उसने 8 घंटे लिया है। ओके, किस रेट से काम किया है, 10 रुपए के रेट से काम किया है। बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 8 दूनी कितना आ गया आपका, 16 रुपए आ गया। तो उसको बोनस कितना मिला है, 16 रुपए मिला है। अब मैं आपसे पूछूं सर बताइए उसका टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा सर, तो हम सिंपल फॉर्मूला वही लगाते हैं सर। आपका टोटल अर्निंग होता है उसका जो आपका टाइम वेज बना है, यानी मैं सिंपल वेजेस लिख दूं या टाइम वेज लिख दूं, प्लस में क्या लिख दूं, उसका बोनस लिख दूं। ओके सर, इसको अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल अर्निंग निकल आता है। किस मेथड से, जो भी मेथड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वही मेथड है। क्लियर है ना? इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना। मेथड कौन सा लगा रहे, रो वन प्लान लगा रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल आंसर कितना आएगा सर, आपका एक तो 80 रुपया बना था, अब यहाँ पे कितना बना है, 16 रुपया बना है, आपका 96 रुपया बन जाएगा इस मेथड से। यानी कि यहाँ पे आपकी अर्निंग थोड़ी बढ़ गई है पिछले मेथड के कंपैरिजन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल है, जस्ट पुट द वैल्यूज। आपको फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए, टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको सही अप्रोच लेना आना चाहिए और आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके के सवाल आते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंट तरीके के सवाल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा फीचर जरूर याद कर लीजिएगा, क्या क्या है, बोनस इंक्रीज विद द टाइम सेव्ड बट एट द डिक्रीजिंग रेट। याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका डिक्रीजिंग रेट में आपको क्या मिलता है, बेसिकली आपका बोनस इंक्रीज हो जाता है। मैंने बताया ना, बोनस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एक्सेसिव बोनस पेमेंट। यहाँ पे याद रखना है, एक्सेसिव बोनस पेमेंट से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है एम्प्लॉयर को और एनकरेज किया जाता है किसको, एफिशिएंसी को। ये तो बेसिक बातें, आप लोग इनको बिना एक तरीके से देखे हुए भी लिख सकते हैं। इतना तो आप लोगों के पास विवेक होगा ही, ऐसा मैं मान के चलता हूं, बिकॉज आप लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, 2nd ईयर के अंदर आप लोग आ गए हैं। क्लियर है? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी और ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। सर आपका पहला प्लान हाल से प्लान था, क्लियर है सर? ओके, समझ में आ गया। रोवन प्लान था, क्लियर है सर? समझ में आ गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, बेडवेक्स पॉइंट स्कीम। याद रखिएगा इसका क्या नाम है, बेडवेक्स पॉइंट स्कीम। और बेडवेक्स पॉइंट स्कीम के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस स्कीम को किसने डेवलप किया था, चार्ले ई बेडवेक्स ने रिप्रेजेंट किया था। और यहां पर आप लोग बी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, किसका शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बी, और इसी को बोलते हैं आप लोग बेडवेक्स पॉइंट। क्या बोलते हो, बेडवेक्स पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1V, 1V का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग क्या कहते हो, बेडवेक्स पॉइंट कहते हो। क्या कहते हो, बेडवेक्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ते हैं एग्जैक्टली सर इसके अंदर क्या होएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको डिफरेंट तरीके से काम करने की जरूरत नहीं है। अंडर दिस सिस्टम स्टैंडर्ड टाइम इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस में एक्सप्रेस होगा, बीज में कैलकुलेट होगा। किस में होगा, बीज में। अभी तक आप लोग घंटे और मिनट में एक्सप्रेस करते थे ना, अब उसको किस में करोगे, बीज में करोगे। क्लियर है? ये जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बेडवेक्स पॉइंट बोलते हो। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड टाइम किसके इक्वल होता है, 1B के इक्वल होता है, ठीक है ना। यानी आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 1 मिनट किसके इक्वल हो गया, 1B के इक्वल हो गया। 1 मिनट 1B, 1 मिनट 1B, बट सिंपल है, 1 मिनट की जगह क्या लिख दिया, 1B लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। वर्कर आर पेड बेसिस टाइम वेजेस, उसको टाइम वेजेस के बेसिस पे पे किया जाता है। बोनस फॉर द टाइम सेव्ड, उसको क्या किया जाता है, बोनस भी दिया जाता है। उस बोनस को कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे ये दिया गया है, 75% मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में रेट, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 75% मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में रेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, सर स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 100B है। 100B का मतलब बेडवेक्स पॉइंट, बेडवेक्स पॉइंट का मतलब मिनट, यानी कि 100 मिनट है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 100 मिनट है, और आपका एक्चुअल टाइम कितना है, 80 मिनट है। कंसीडर कर लेते हैं रेट नहीं है तो आपका कितना है, 1 मिनट का कितना है, मैं मान लेता हूं 10 रुपए है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 10 पर B लिख दीजिए, यानी कि बेडवेक्स पॉइंट लिख दीजिए, या फिर आप लोग मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सर वेजेस निकालना है, तो वेजेस का तो सिंपल ही फॉर्मूला है। क्या करते हैं सर, कितने मिनट काम किया है, 80 मिनट, 1 मिनट का कितना है, 10 रुपया है, कितना बन गया सर, 800 बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेन बात किसकी है, बोनस की है। बोनस कैसे निकालते हैं सर, आपको 75% लेना है। 75% का मतलब 75/100 कर देंगे। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, देखिए टाइम, यहाँ पे क्या हुआ था, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में रेट, कितना टाइम बचाया, 80 माइनस 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 बेडवेक्स पॉइंट बचाया। और किस रेट से बचाया, 10 रुपए के हिसाब से बचाया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 75 दूनी कितना हो गया, 150 हो गया। क्लियर है?
तो कितना आ गया आपका आंसर 150 आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे टोटल अर्निंग निकालना चाहे तो आप लोग क्या कहेंगे सर, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू द आपका वेजेस कितना आया था 800 आया था, प्लस में कितना आ गया 150, कितना हो गया 950 रुपीज, जो भी आप लोग जिस भी करेंसी में डील करते हैं। सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला पता। फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट का 75% किसके अंदर आता है? आपका बेडवेक्स पॉइंट स्कीम के अंदर आता है। 1 मिनट को बी मान लिया है, एक बेडवेक्स पॉइंट मान लिया, बस इसके अलावा और कोई यहाँ पे चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एक में आपको 50% बोनस का देना था, इसमें आपको 75% बोनस का देना है, और कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थी, छोटी छोटी न्यूमेरिकल पूछी जाती है। एक सेशन अलग से लेके आऊंगा, लास्ट क्लास जो मैं अपलोड करूंगा, तमाम पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल को इस चैप्टर के टैकल करेंगे, तमाम पीवाईक्यूज करा दूंगा, ठीक है ना। वो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। अब आपको करना क्या है, आपको 6 की 6 क्लास सीक्वेंस में रिवाइज करनी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तमाम न्यूमेरिकल्स के जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं उनको मेमोराइज करना है, और जस्ट आपको ये सिखाऊंगा मैं किस तरीके से अप्रोच लेना है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उनके अंदर अप्रोच किस तरीके से लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द क्लास नंबर 6 ऑफ द लेबर कोस्ट। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, चीजें क्लियर रही होंगी। सेशन पसंद आया, चीजें क्लियर रही तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।